टॉपिक इज़ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। वी नो दैट द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग। हम जानते हैं कि अर्थ लगातार मूव करती रहती है, चलती रहती है। कैसे? इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। इसे कहते हैं हम रोटेशन। रोटेशन मीन्स अपनी ही धुरी पर घूमते रहना। सपोज़ कोई आपने पेन है, पेन के ऊपर बॉल लगाई है और वो बॉल उसी पर घूमती रहे, यह कहलाएगा रोटेशन। एन एक्सिस इज़ एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक्सिस क्या है? अर्थ एक इमेजनरी लाइन है, ये है नहीं है, केवल हमने मान ली है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलती है। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही है पिक्चर में, ऊपर से नीचे तक एक पिन जैसा दिखाई दे रही है, ये कहलाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की लाइन, जिसे कि एक्सिस बोलते हैं। और हमारी अर्थ जो है हल्की सी झुकी हुई है, आपको ये तिरछी दिखाई दे रही है, वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी ही है, एकदम स्ट्रेट नहीं है कि एक कोई पेन पर बॉल हमने लगाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। द मूवमेंट और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपनी ही धुरी पर जब यह अर्थ घूमती रहती है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। इस रोटेशन में कितना टाइम लेती है? यह 24 आवर्स लेती है एक दिन में। कैसे ये रोटेट होती है? इसका उस रोटेशन में दिन और रात लगातार होते रहती हैं। 24 घंटे में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती हैं। ये किस तरह से होते हैं, डे एंड नाइट का प्रोसेस किस तरह से है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। वैन द अर्थ रोटेट अबाउट इट एक्सिस, जब अपनी अर्थ एक्सिस पर घूमती है, 1/2 ऑफ द अर्थ फेस द सन, इसका आधा पार्ट जो है वह सन की साइड रहता है। जो आगे वाला हिस्सा है वह सन की साइड रहेगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो सन की साइड नहीं रहेगा, उससे दूर हो जाएगा। जैसे आप बॉल लेंगे, बॉल में टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो आप देखेंगे जो हिस्सा बॉल का टॉर्च के सामने है, लाइट के सामने है, उस हिस्से पर रोशनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो हिस्सा हम दिन का मानेंगे, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसे रात का मानेंगे। अब क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, अब हम दूसरे हिस्से को धीमे धीमे करके आगे ले आएंगे, तो अब उस हिस्से पर दिन हो जाएगी और जो हिस्से पर पहले दिन था उस हिस्से पर रात हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? व्हेन द 1/2 फेस द सन इट्स डे टाइम, जब एक आधा हिस्सा उसका होता है वह सन को फेस करता है तो ये डे टाइम कहलाता है। हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ वाइल द अदर हाफ, और जबकि दूसरा हाफ वो है जो सन से दूर है, वहाँ पर अंधेरा होगा तो वह उसका रात का टाइम होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ डे इन इंडिया व्हेन इट इज़ नाइट इन अमेरिका। इसी वजह से जब इंडिया में दिन होता है उस समय अमेरिका में रात होती है, क्योंकि अमेरिका जस्ट अपोजिट साइड में है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आपके 2 कॉन्टिनेंट हैं। आप देखेंगे कि हम एशिया कॉन्टिनेंट में हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उसके अपोजिट डायरेक्शन में हैं। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का रोटेशन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की साइड होता है। इसी वजह से, क्योंकि हम पश्चिम से पूरब की साइड हमारी अर्थ घूमती है, इसी वजह से हमें सन जो है हमें हमेशा ईस्ट साइड से निकलता हुआ दिखाई देता है, जबकि सन अपनी जगह फिक्स होता है, घूमती हमारी अर्थ है, लेकिन हमें सन निकलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट साइड में घूम रही है और ईस्ट साइड में जो सन था हमारा वहीं पर था, वो हमें निकलता सा दिखाई देता है। वी नो दैट डिफरेंट कंट्रीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। As the earth rotates, the sun appear to rise in the sky in these places and one after another. सारी अर्थ जितनी भी कंट्री हैं हम अर्थ पर, वह कंट्रीज़ में सन अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन क्योंकि अर्थ घूमती है तो सारी कंट्रीज़ भी अर्थ के साथ घूमती हैं और एक के बाद एक जो कंट्रीज़ आती जाती हैं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, उनमें सन एक के बाद एक उगता हुआ दिखाई देता है। फॉर इंस्टेंस, सिंस साउथ कोरिया इज़ आवर ईस्ट, साउथ कोरिया हमारे ईस्ट में है, द सन राइजेज इन साउथ कोरिया बिफोर इट डज इन इंडिया, और इसमें साउथ कोरिया में क्योंकि हमारी पूर्व साइड में है तो यहाँ पर सन
पहले उगता है। वाइल इट राइज इन इजिप्ट आफ्टर इंडिया, और जबकि इजिप्ट में हमारे इंडिया के बाद उगता है, क्योंकि ये हमारे वेस्ट में, जो हमारे ईस्ट में है उनमें सन पहले उगेगा, दिखाई देगा, उगेगा तो सब जगह एक सही जैसा। लेकिन क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो अर्थ में ईस्ट साइड में जो कंट्री पहले आएंगी वहाँ पर सन पहले दिखाई देगा, और जो वेस्ट में होंगी उनमें बाद में। तो ईस्ट में है साउथ कोरिया, जो हमारे ईस्ट में इंडिया के, और जो क्या कहते हैं इजिप्ट है वो हमारे वेस्ट में है, तो इसलिए उसमें बाद में दिखाई देगा इंडिया की। व्हेन इट इज़ इवनिंग इन इंडिया द सन राइजेज इन द यूनाइटेड किंगडम, जो हमारे यहाँ इवनिंग होती है तो उस समय यूके में सन उगता है।